तमिलनाडु के पवित्र भूमि पर एक छोटी सी बस्ती थी, हरे भरे पेड़ों से घिरी, मंदिरों की घंटियों से गूंजती और भक्ति की सुगंध से भरी हुई। उसी गांव में जन्मी एक बालिका जिसका नाम था अव्वैयार। बचपन से ही वो साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे वो इस संसार से परे किसी और सत्य को देखती हो। जहां अन्य बच्चे खेलते कूदते, वहीं अव्वैयार मंदिर के कोने में बैठकर भगवान गणेश जी का ध्यान करती रहती। जैसे जैसे समय बीतता गया, अव्वैयार बड़ी होती गई, लेकिन उसके साथ साथ उसकी सुंदरता भी ऐसी बढ़ी कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। उसका चेहरा चांद जैसा उज्ज्वल, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल और उसकी मुस्कान में एक अनोखी शांति थी। धीरे धीरे उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। राजकुमारों से लेकर अमीर व्यापारी तक हर कोई उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन अव्वैयार के मन में कुछ और ही था। वो सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहती थी। उसका मन तो केवल भक्ति में था, गणेश जी की भक्ति में। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर ढूंढ लिया है। ये सुनकर अव्वैयार का दिल बैठ गया। वो जानती थी कि यदि वो विवाह कर लेगी तो उसकी भक्ति अधूरी रह जाएगी। उस रात वो बहुत रोई। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही वो चुपचाप घर से निकल पड़ी। नंगे पांव, कांपते दिल के साथ वो सीधे मंदिर पहुंची। मंदिर में सन्नाटा था, बस दीपक की हल्की रोशनी और अगरबत्ती की सुगंध। वो गणेश जी की मूर्ति के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, हे विघ्नहर्ता, मेरी सुंदरता ही मेरी सबसे बड़ी बाधा बन गई है। लोग मुझे पाने के लिए मुझे मेरी भक्ति से दूर करना चाहते हैं। अगर ये रूप मेरे और आपके बीच दीवार है तो इसे मुझसे छीन लीजिए। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। घंटी अपने आप बजने लगी। अव्वैयार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा कि स्वयं भगवान गणेश उसके सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में करुणा थी और चेहरे पर मुस्कान। उन्होंने कोमल स्वर में कहा, बेटी, जो तुम मांग रही हो, क्या तुम सच में उसका परिणाम जानती हो? अव्वैयार ने बिना झिझक उत्तर दिया, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए, बाकी सब मेरे लिए व्यर्थ है। गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और अव्वैयार के सिर को स्पर्श किया। जैसे ही उनका स्पर्श हुआ, एक चमत्कार हुआ। उसका सुंदर युवा शरीर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके काले घने बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं और पल भर में वो एक वृद्धा बन गई। ये सब देखकर माता पार्वती चौंक गई। उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने अपनी ही भक्त के साथ ये क्या किया? उसकी जवानी छीन ली। तब गणेश जी मुस्कुराकर बोले, माता, जो दुनिया श्राप समझ रही है, वो इसके लिए मेरा सबसे बड़ा वरदान है। अब अव्वैयार का रूप भले ही वृद्ध हो गया था, लेकिन उसके भीतर ज्ञान का सागर उमड़ पड़ा। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति आ गई कि लोग दूर दूर से उसकी बातें सुनने आने लगे। उसने कई महान कविताएं और शिक्षाएं दी, जो आज भी बच्चों को सिखाई जाती हैं। वो अब केवल एक सुंदर लड़की नहीं थी, वो एक महान संत और कवयित्री बन चुकी थी। अव्वैयार ने अपना पूरा जीवन भगवान गणेश जी की भक्ति में समर्पित कर दिया। आज भी दक्षिण भारत के कई मंदिरों में उनकी मूर्ति गणेश जी के पास स्थापित है, जैसे एक सच्ची भक्त अपने भगवान के साथ सदा के लिए जुड़ गई हो।